दोस्तों आज हमारे किचन में बनेगा देगी आलू गोश्त। ये वो आलू गोश्त है जो अक्सर शादियों में सर्व किया जाता है। घर के सिंपल मसालों से देग जैसा मज़ेदार जायकेदार आलू गोश्त स्पेशल देगी मसाले के साथ। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आलू गोश्त बनाएंगे देग जैसा मज़ेदार जायका भी आएगा और इस सालन पर आपको टमाटर प्याज भी तैरते हुए नजर नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में शामिल करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो दो बड़े साइज की बारीक स्लाइस की प्याज शामिल करके इसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इस प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा प्यारा गोल्डन कलर प्याज पर आ जाए। प्याज कच्ची नहीं होनी चाहिए, इसको आपने इक्वली चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है। प्याज जब ब्राउन हो जाए तो फ्लेम को स्लो करके सारी प्याज को प्लेट में निकाल कर फैला देंगे और इसको ठंडा करेंगे। अब इसी गरम ऑयल में शामिल करेंगे 750 ग्राम बीफ, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर पर डालकर एक्स्ट्रा पानी इसका रिमूव कर लिया है। गोश्त डालकर इसको फ्राई करेंगे। गोश्त को इतना आपने फ्राई करना है कि कलर इसका चेंज हो जाए। अब गोश्त को फ्राई करते हुए इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है। लहसुन अदरक के साथ जब गोश्त को फ्राई करेंगे गोश्त की स्मेल दूर हो जाएगी। बहुत ही जायकेदार आलू गोश्त बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर गोश्त को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। अब फ्लेम को स्लो करके कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा सफेद जीरा शामिल करने के बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। अभी इस स्टेज पर यही बेसिक मसाले इसमें शामिल करेंगे। बाद में देगी मसाला बनाकर इसमें ऐड करेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाने के बाद मसाले को भूनेंगे। 1 से 2 मिनट मसाले की भुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। फ्लेम को स्लो रखेंगे। दही को फेंट कर शामिल करेंगे। ये देगी आलू गोश्त टमाटर के बगैर दही से बनता है। इस देगी आलू गोश्त में टमाटर ऐड नहीं किए जाते। देगी आलू गोश्त का जायका सिर्फ दही से बनता है। दही शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। दही डालकर मसाले को भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि दही का दाना इसमें घुल जाए और दही का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। मसाले की भुनाई करते हुए जब ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने इतना डालना है कि जितना गोश्त इसमें गल जाए। यहाँ पर मैं 3 ग्लास पानी के शामिल कर रही हूँ। गोश्त खिलाने के लिए आप कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। देगी आलू गोश्त का स्पेशल मसाला बनाने के लिए 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का स्टिक, 2 मोटी इलायची, 2 हरी इलायची, 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून सौंफ, हाफ टेबल स्पून सफेद जीरा, हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, 7 से 8 लौंग, हाफ जायफल का पीस, 1 जावित्री का स्टिक। ये सब साबुत मसाले मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। इनका फाइन पाउडर बनाएंगे। देगी आलू गोश्त का ये स्पेशल मसाला ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। मसाला बनाने के बाद प्याज जो हमने ब्राउन की थी अच्छी तरह से ठंडी होकर क्रिस्पी हो चुकी है। हाथ से इसको मोटा मोटा क्रश करेंगे। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 40 मिनट में गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। 90% तक ये कुक हो चुका है। हल्की सी कसर इसमें बाकी है। स्टेज पर हाफ के जी आलू मोटी कटिंग करके शामिल करेंगे। साथ ही ब्राउन की प्याज जो हमने क्रश करके रखी थी इसमें शामिल करेंगे। अब ऐड करेंगे स्पेशल हमारा देगी आलू गोश्त मसाला। ये मसाला तकरीबन 1.5 किलो गोश्त के लिए इनफ होगा, इसलिए मैं इसमें आधा मसाला शामिल करूंगी। आलू डालने के बाद मसाले की कुछ देर भुनाई करेंगे ताकि आलू मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 4 से 5 मिनट मसाले की भुनाई करने के बाद अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इतना डालेंगे कि आलू भी टेंडर हो जाएं और इसमें ग्रेवी भी बन जाए। ग्रेवी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी शामिल करूंगी। पानी डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। कुछ ही देर में आलू भी इसमें टेंडर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी भी इसमें बन चुकी है। गोश्त भी इसमें टेंडर हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये गल चुका है। 3 से 4 हरी मिर्चों की मोटी कटिंग करके शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 मुट्ठी बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें देगी मसाला पहले से शामिल किया है, जिसकी खुशबू पूरे किचन में आ रही है। गर्मा गर्म चपाती के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, इवन के चावल के साथ भी ये देगी आलू गोश्त बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये वो देगी आलू गोश्त है जो अक्सर शादियों में सर्व किए जाता है। इस देगी आलू गोश्त में आपको बिल्कुल देग जैसा जायका मिलेगा और इस देगी आलू गोश्त के शोरबे पर आपको टमाटर प्याज भी तैरते हुए नजर नहीं आएंगे। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि देगी आलू गोश्त आपसे कैसा बना। यहाँ पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर कौन से मुल्क, कौन से सिटी से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।
सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।